हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल एडसेंस की पॉलिसी वॉयलेशन एरर के बारे में। तो आप में से जितने भी न्यू ब्लॉगर हैं या फिर जो बहुत पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उन्होंने जब अपनी वेबसाइट को इधर लॉकडाउन में गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए सबमिट किया तो उनकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जा रही थी। उन्हें बार बार पॉलिसी वॉयलेशन का मैसेज दे के बार बार उनकी साइट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। और ये चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है। 90% वेबसाइट्स को जब गूगल पे सबमिट किया जा रहा है अप्रूवल के लिए तो वो रिजेक्ट हो जा रही हैं और उनके सबका जितना भी रीज़न है सब एक ही है, पॉलिसी वॉयलेशन। ओके, 5% या 10% कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनका कुछ अदर रीज़न है, बट सबसे पहले आपको या तो कोविड-19 का रीजन मिलेगा या तो पॉलिसी वॉयलेशन का मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये जो पॉलिसी वॉयलेशन का जो एरर है या फिर ये कह लो कि ये जो सीन है तो ये क्यों आता है, क्यों इसके ये कह लो कि मतलब जो गूगल एडसेंस है वो आपके वेबसाइट को क्यों रिजेक्ट कर दे रहा है बार बार पॉलिसी वॉयलेशन बता के, और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट को अप्रूवल करा सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर ये इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, और सबसे पहले तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो अब चलते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो, सीन ये है कि ये जो पॉलिसी वॉयलेशन का जो एरर है, ये एरर आपको देखने को मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि लॉकडाउन में मोस्टली जितने भी बिजनेसेस थे या फिर ये कह लो कि जितने भी काम थे ये सब चीज़ें बंद हो गए थे। जैसे पहले गूगल काम करता था, जनवरी फरवरी की बात कर लो तो उस टाइम कोई ऐसा इशू नहीं होता था। आपने सबमिट किया, आपकी वेबसाइट अगर अच्छी है तो आपकी वेबसाइट पर अप्रूवल मिल जाता था, नॉर्मली था, अप्रूवल मिल जाता था। बट इधर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च के बाद, उसके बाद ये हो रहा था कि जितनी भी वेबसाइट सबमिट हो रही थी, पहले तो बीच में 2 मंथ कोविड-19 के चक्कर में अप्रूवल ही नहीं मिला। कोविड-19 के चक्कर में किसी को अप्रूवल नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने अपनी साइट सबमिट की तो उनका अप्रूवल नहीं हुआ, मैंने भी सबमिट किया, नहीं हुआ। कोविड-19 की वजह से कुछ दिन वेट करने के लिए कहा जा रहा था गूगल की तरफ से, तो हम लोग ने वेट किया। बट उसके बाद जब दोबारा हम लोग ने फिर से अपनी साइट को सबमिट किया तो फिर हम लोग को ये पॉलिसी वॉयलेशन का एरर आने लगा। तो ये पॉलिसी वॉयलेशन का एरर इसलिए आ रहा था कि ये प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में नहीं है। पॉलिसी वॉयलेशन मतलब आपकी वेबसाइट में कोई ऐसी पॉलिसी को लेकर कोई मतलब एरर नहीं है जो पहले कोई इशू होता था जब कोई आप ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश कर देते थे या फिर कुछ आप ऐसी चीजें पोस्ट कर देते थे जिस वजह से गूगल आपको अप्रूवल नहीं देता था। बट ये सब कोई एरर नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसी वेबसाइट भी देखी है जो बिल्कुल एक तरीके से कह लो यूनिक वे में काम कर रही हैं और उसके बाद उनकी वेबसाइट पे पॉलिसी वॉयलेशन का एरर आ रहा है। तो उस केस में ये जो एरर है ये एक तरीके से आप ग्लिच ले सकते हो, ये गूगल की तरफ से है। बस गूगल अप्रूवल नहीं दे रहा है, लॉकडाउन की वजह से उनका काम ठप हो गया होगा, इस वजह से वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में वो पॉलिसी वॉयलेशन का सबको मैसेज आ रहा है, किसी को कोविड-19 का आ रहा है, किसी को पॉलिसी वॉयलेशन का आ रहा है, ठीक है। बट अभी तक इसमें जो सबसे मेजर रीजन ये था पॉलिसी वॉयलेशन का, मैंने जो नोट किया था उसमें ये था कि जितनी भी न्यू साइट्स थी जो कि अभी 2 से 3 मंथ पहले क्रिएट हुई हैं, उनका सीन ये था कि वो इंडेक्स ही नहीं हो रही थी। सर्च कंसोल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडेक्सिंग की। जो न्यू साइट्स थी वो इंडेक्स नहीं हो रही थी, ये सबसे बड़ा रीजन था। और जब इंडेक्स नहीं हो रही थी तो आपके कीवर्ड्स गूगल पे नहीं आ रहे थे, और जब गूगल पे नहीं आ रहे थे तो उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा था। और गूगल एडसेंस बिल्कुल यूनिक भाषा में मतलब ये तो नहीं कहता है कि हमें ट्रैफिक चाहिए, बट उससे कुछ पब्लिशिंग अपने आर्टिकल जो अपने उसके एड्स होते हैं वो पब्लिश करने के लिए उसे कुछ ऐसे यूजर चाहिए जिसके सामने वो पब्लिश करे। तो जब तक आपकी वेबसाइट पर कोई विजिट नहीं करेगा तब तक आपकी वेबसाइट पे वो एड्स नहीं दिखाता है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपकी वेबसाइट जब इंडेक्स ही नहीं है, सर्च कंसोल में ही ग्लिच था, आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी नहीं आया। और ट्रैफिक ना आने की वजह से सीन ये था कि आपको बार बार रिजेक्ट मिल जाता था, क्योंकि गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा था, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर नहीं आ रहा था। ओके, तो ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन यही है कि जो काम लॉकडाउन की वजह से रुका है उस वजह से पॉलिसी वॉयलेशन का एरर देखने को मिल रहा है। ओके, बट अब क्या है, प्रेजेंट टाइम पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये मान लो कि 20% वेबसाइट्स को अप्रूवल मिल जा रहा है, बट बहुत ही कम चांस हो रहे हैं। मैंने खुद अपनी साइट्स को अप्रूवल कराने के लिए सबमिट किया बट वो डिसअप्रूव हो गई। और डिसअप्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरी साइट सही से इंडेक्स नहीं है, क्योंकि मेरी साइट्स को अभी 1.5 मंथ हुए थे। ओके, तो कम से कम 3 मंथ से 4 मंथ लगते ही है कुछ कीवर्ड्स को इंडेक्स होने में।
तो इस केस में अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो मैंने वेट करके छोड़ दिया। मैंने कहा कि ठीक है, जब होगा होगा। तो इसलिए इतना पीछे मत पड़ो। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आ रहा है तो ये देखो, ये एरर गूगल की तरफ से है, आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। जब गूगल चाहेगा तभी आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल देगा। बार बार वेबसाइट को सबमिट करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करवा लोगे और बाद में एक बार भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो जितना भी पैसा लगाया होगा तुमने वेबसाइट पे वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी राय आप सभी से यही है। इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जिस तरह अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो उस तरह करते रहो, क्योंकि आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एडसेंस आज नहीं तो 10 महीने बाद, 1 साल बाद आपको मिल ही जाएगा। बट आपकी वेबसाइट पे अगर एडसेंस है बट ट्रैफिक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे अपनी वीडियो में पहले भी यही चीज बोलता था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडसेंस क्या है वो तो मिल ही जाएगा, बट ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो एडसेंस लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले अपनी वेबसाइट को ग्रो करने में, अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग को बनाने में, यूनिक कंटेंट पब्लिश करो, यूजर से अच्छा रिलेशन बनाओ। तो इन सब चीजों पे फोकस करो जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये गूगल का एरर है और सर्च कंसोल का एरर है। उसके बाद जब ये सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, जब गूगल एडसेंस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले काम करता था वैसे काम करेगा, तब आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। अभी तो सर्च कंसोल का ही सबसे बड़ा इशू था कि सर्च कंसोल पे आपको नहीं मिल रहा था। ओके, इशू नहीं मिल, मतलब ये कह लो कि सर्च कंसोल आपकी साइट को इंडेक्स ही नहीं कर रहा था। अगर मैं आपको दिखा दूं, सर्च कंसोल का सबसे बड़ा यही दिक्कत था कि वो साइट को इंडेक्स नहीं कर रहा था। मैं खुद अपनी साइट को कम से कम 15 से 20 दिन लेके बहुत परेशान था, तब कहीं जाके साइट मेरी इंडेक्स हुई थी। और ये सब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ न्यू वेबसाइट्स पे। जो न्यू वेबसाइट्स थी उन पे, जो पुरानी वेबसाइट थी वो जब आप सबमिट कर रहे थे साइट में आप, तो वो क्रॉल लेने में बहुत टाइम ले रहा था। एक वीक हो जा रहा था, एक वीक बाद कहीं क्रॉलिंग हो रही थी। बट अब क्या है कि अब तो नॉर्मल है। अब जब आप सबमिट करते हो तो जैसे पहले वे में 24 आवर्स में क्रॉल कर लेता था, वैसे अब ये क्रॉल कर ले रहा है। तो जब ये क्रॉलिंग हो रही है फिर आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है, और जब इंडेक्स हो रही है तो आपके कीवर्ड भी रैंक करेंगे, ट्रैफिक भी आएगा। तो आने वाले समय में जैसे गूगल सर्च कंसोल सही हुआ है वैसे कुछ दिन बाद गूगल एडसेंस भी सही हो जाएगा। ओके, और कुछ केसेस आपको मिलने होंगे, जान पहचान के कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनको अप्रूवल मिल गया है। तो देखो, उनको अप्रूवल इसलिए मिल गया है क्योंकि उनकी साइट्स आज से 6 से 7 महीने पुरानी है। अगर आपने लॉकडाउन में वेबसाइट क्रिएट की है या फिर 2 से 3-4 मंथ में अपनी वेबसाइट क्रिएट की है तो वो सही से इंडेक्स भी नहीं हुई होगी सर्च कंसोल की वजह से। तो आपको अप्रूवल मिलने में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो रही है। तो आप सभी से यही एक बार मैं फिर से कहूंगा कि नॉर्मल है कि अपनी वेबसाइट पे जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो। आने वाले 1 से 2 मंथ बाद आपकी वेबसाइट जब बिल्कुल अच्छी हो जाए, यूजर उस पर आने लगे, अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगे, और जब सर्च कंसोल की प्रॉब्लम जैसे सही हुई है वैसे ही अगर एडसेंस की प्रॉब्लम जब सही हो जाए, ओके, तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि कुछ दिन और वेट करो। अगर एक तरीके से बिल्कुल सेफली कोई, मतलब ये कह लो कि सेफली कोई मेथड है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ दिन वेट करो। साइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये गूगल एडसेंस का एक इशू है, ग्लिच है, जो डिसअप्रूव हो जा रही है सारी साइट। तो कुछ दिन और वेट करो। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अप्रूवल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो भाई ट्राई कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। बट अगर बाद में वो भी ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी मानो सेफ रहो और कुछ दिन और वेट करो। जैसे इतने दिन वेट करते हो, 1 से 2 महीने वेट करते हो अप्रूवल के लिए, वैसे 2 से 3 मंथ और वेट कर लो, अप्रूवल बाद में मिल ही जाएगा। ओके, तो ये एक बिल्कुल सेफ वे है कि कुछ दिन वेट करो, उसके बाद अप्रूव कराओ। कोशिश करो अपनी साइट्स को जल्दी से जल्दी ब्रांड बनाने में, मतलब एक तरीके से उसको ग्रो करने में। ओके, तो ये जो पूरा रीजन था, या फिर ये कह लो कि जो इशू था, इसका पूरा डिटेलिंग मैंने कर दिया कि ये इशू क्यों है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरी यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और अब मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ इस चीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।